हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं, जिसमें कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। ऐसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि जया नाम माँ लक्ष्मी का रूप ही माना गया है। इसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा उपासना की जाती है और यह माघ मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि इस मास में पुण्य कमाने के लिए गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है और पापों का नाश भी होता है। इस साल 2025 में माघ मास में महाकुंभ भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस एकादशी के दिन महाकुंभ में स्नान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और पापों का नाश भी होता है। तो दोस्तों, जया एकादशी जो है वो साल 2025 में कब मनाई जाएगी, इसका व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा, इसकी पूजन विधि के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 7 फरवरी की रात 9:26 से प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 8 फरवरी की रात 8:15 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर एक जया एकादशी का जो व्रत है वो 8 फरवरी को रखा जाएगा। और व्रत का जो पारण है, अगर आपने व्रत किया है तो इसका पारण भी सही समय पर होना चाहिए। तो पारण 9 फरवरी को किया जाएगा और पारण का समय जो रहेगा वह सुबह के 7:04 से लेकर सुबह के ही 9:17 तक रहेगा और उसमें आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर आप पारण सही समय पर करते हैं तो इससे आपकी पुण्य में बढ़ोतरी होती है। तो जया एकादशी के दिन जो शुभ मुहूर्त है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह प्रातः काल 5:21 से लेकर सुबह के ही 6:13 तक रहेगा और उसके साथ साथ विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 2:26 से लेकर 3:10 तक रहेगा। इस दौरान आपको पूजन उपासना कर लेनी चाहिए, क्योंकि और इसी के साथ साथ अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:13 से लेकर दोपहर के ही 12:57 तक रहेगा। उस दौरान भी आप भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा उपासना कर सकती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वह दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। तो ऐसे में आपको दशमी तिथि के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और दशमी तिथि के दिन शाम के समय ही, यानी कि सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप जॉब करते हैं, आप उस समय भोजन नहीं कर सकते, तो आपको रात के समय फलाहार ले लेना चाहिए। और अगले दिन एकादशी के दिन प्रातः काल आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और फिर अगर आप महाकुंभ जैसे पवित्र स्थानों पे हैं, जैसे गंगा जहाँ पर भी नदियों में, वहां पर स्नान कर सके तो अति उत्तम है। नहीं तो आप घर पर रहकर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए और वहां पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को एक लकड़ी के पाटे पर स्थापित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी का वहां पर उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनको पीला तिलक लगाएं और इसी के साथ साथ उनको धूप दीप फल आप उनको समर्पित करें। और इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर जया एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप ये व्रत फलाहार करना चाहते हैं या फिर निर्जला आहार व्रत करना चाहते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर यह व्रत धारण करें और वहां पर भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी पूजा पाठ स्वीकार या फिर भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो वहां पर बैठकर आपको फिर जया एकादशी की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए और तुलसी उनको अर्पण करनी चाहिए। और आज के दिन तुलसी को आपको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही तुलसी में कोई जल दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। शाम के समय तुलसी पर दीपक अवश्य जलाएं और रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो रात्रि जागरण अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजन उपासना करने के बाद ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इस तरीके से यह व्रत धारण किया जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।